आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे इस चैनल पे आने वाले टाइम में अकाउंटिंग, टैली का बेसिक से लेके एडवांस तक का वीडियो बनाया जाएगा और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट से रिसर्च करके हर हफ्ते 2 से 3 शेयर मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा, जिसमें सारे लेवल डिस्कस किए जाएंगे आपसे। कब आपको ख़रीदना है स्टॉक को, कब आपको बेचना है और कब अगर वो लॉस होता है तो कितना लॉस बुक करके बाहर निकलना है। जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा आप पैसा बना भी लोगे। इसमें लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। तो आप प्लीज़ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। अभी थोड़ी टाइम की कमी होने की वजह से मैं अपने चैनल पे वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ उससे रिलेटेड। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बीसी सखी योजना है इसमें 5 बैंकों ने टाई अप लिया है, जिसमें पेनियर बाई है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। जैसा कि आप सभी लोग जो बीसी सखी हैं ये जानती हैं कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और फिनो, ये जो 4 बैंक हैं इन्होंने 30 से 40 हज़ार तक का डिवाइस बीसी सखी को दिया है और पे नियर बाई ने केवल 7500 रुपये का डिवाइस दिया है, जिसमें उसने मार्पो और पिन पैड डिवाइस दिया है। तो आप लोगों को जो 75,000 रुपये मिला था सरकार के द्वारा, उसमें से तो ऑलमोस्ट आपने 40,000 के करीब, 38 से 40,000 के करीब आपने यूज़ कर लिया है। किसी ने 30 से 31,000 तो किसी ने 38,000 के करीब इसमें से पैसा यूज कर लिया है। केवल पे नियर बाई के जो बीसी सखी हैं उन्होंने सिर्फ 7500 यूज किया, तो उनके पास थोड़ा फंड ज़्यादा है बचा हुआ। अभी जो ये कमीशन रेट आप लोग देख रहे हैं ये फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन रेट है। तो मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो फिनो बैंक की बीसी सखी हैं जिनसे 38,000 रुपये के करीब बैंक ने ले लिया था, लेकिन उनको एक ही डिवाइस दिया गया था। अभी आयरिस जो डिवाइस है दूसरा, जिसकी कीमत 8200 रुपये के करीब है, वो पैसा होल्ड किया गया था। अभी आयरिस डिवाइस नहीं मिला था, तो मैंने फिनो पेमेंट बैंक में मेल किया था। वहाँ से उनका जो रिप्लाई आया था कि सितंबर में वो डिवाइस हैंड ओवर कर देंगे। तो इसको लेके मैंने जो फिनो बैंक के अधिकारी हैं, ब्रांच के अधिकारी, उनसे मैंने आज डिस्कस किया। लगभग आधे घंटे तक हमारी बात भी हुई। तो इन सारे टॉपिक पे लेकर मैंने उनसे डिस्कस किया कि जो आयरिस है वो अभी इतना डिले क्यों हो रहा। काफ़ी टाइम हो गया कि कोई 3 महीने, कोई 4 महीने पहले पेमेंट कर चुके हैं बीसी से की, बट उनको अभी तक एक ही डिवाइस दिया गया, दूसरा नहीं मिला है। ये कब तक मिलेगा? तो उन्होंने मुझे जो बताया कि अभी जो है आयरिस डिवाइस के लिए UIDAI जो आधार की वेबसाइट है, वहाँ से अभी इनको अप्रूवल नहीं मिला है, जिसकी वजह से अभी ये आयरिस डिवाइस नहीं दे पा रहे। इनके पास आयरिस जो डिवाइस है वो अवेलेबल है, लेकिन ये अभी बीसी सखी को इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि UIDAI से अभी इनको अप्रूवल नहीं मिला है। हो सकता है सितंबर महीने में इनको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये पैसा वापस कर देंगे। जो आयरिस डिवाइस है जो फिनो बैंक से भी जो बीसी सखी जुड़ी हुई हैं, अगर उनको आयरिस डिवाइस मिलता है तो उनके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। क्योंकि अभी आप लोग जैसे काम कर रहे हो, तो इसमें जो फिंगर डिवाइस है कभी काम करता है कभी नहीं करता है, इसके लिए दिक्कतें आती हैं आपको पैसा विड्रॉ करने में। तो अगर आपको आयरिस डिवाइस मिलता है तो इससे आपका काम बहुत आसानी से कर लोगे, जिसमें आपका कोई कस्टमर है जो वापस नहीं जाएगा, घूम के नहीं जाएगा, आप तो उसका पैसा भी निकाल सकोगे। तो ये आपके लिए फ़ायदा ही करेगा अगर आयरिस डिवाइस मिलता है तो। अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप के पास डिवाइस है, उससे आप फिंगर के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं अभी निकालने में। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने उनसे डिस्कस किया। और दूसरी बात मैंने ये बोली उनको कि सर जो नॉर्मल मर्चेंट अभी जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो मर्चेंट का जो कमीशन है, जो फिनो बैंक जो नॉर्मल मर्चेंट खोलता है और उसको जो कमीशन देता है, उसमें जो इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है 35 के मॉडल, मतलब कि अगर आप डिवाइस 35 मतलब 35,000 के करीब अगर आप डिवाइस फिनो बैंक से ख़रीदते हैं और मर्चेंट आईडी लेते हैं फिनो बैंक से, तो उस पर जो कमीशन मिलता है वो है, जो अगर आप एटीएम के थ्रू पैसा निकालते हैं तो 0.30 मिनिमम 0.30%, मतलब 1,000 पे 3 रुपये।
और मैक्सिमम जो पे आउट है वो 10 रुपये के करीब है। अगर आप आधार से भी पैसा निकालते तो उसमें भी 0.30 मतलब 1000 पे 3 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपीज़ है। तो अभी जो बीसी सखी को जो फिनो बैंक कमीशन दे रहा है वो कमीशन 0.15 मतलब 1000 पे 1.5 रुपये के करीब मिल रहा है। और मैक्सिमम 9 रुपये किसी महीने में 7 रुपये ऐसे करके मैक्सिमम पे आउट मिल रहा है इनको। और यही कमीशन लगभग सभी बैंकों का है, बराबर है। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर इतना जो 0.15 आप लोग कमीशन दे रहे हैं ये कमीशन बहुत ही कम है। ये कमीशन मतलब जो बीसी सखी हैं उनके पास जो पैसा बचा है डिवाइस लेने के बाद जो पैसा बचा है 35 से 37 हज़ार रुपये के करीब जो उनके पास पैसा बचा, उस पैसे जो अगर ट्रांजैक्शन कर रही हैं तो उनके पास खर्चे कितने हैं। बैंक आने जाने का खर्चा आप लोगों ने देखा है कि अलग होता है। उसके बाद जो टाइम खर्च होते हैं वो अलग है। जो अपना रिचार्ज करना पड़ता है, एक नेट का रिचार्ज भी आपको करना पड़ेगा तभी आप डिवाइस ऑपरेट कर पाओगे, नेट रहेगा तभी आप काम कर पाओगे। तो 250 रुपये मंथली तो आपको रिचार्ज पे ही देना पड़ेगा। तो बहुत सारे खर्चे हैं। इतने सारे खर्चे करने के बाद आपको कमीशन जो मिल रहा था बहुत ही कम है, 1000 पे मतलब 1.5 रुपये के करीब है, 1.15 है तो 1.5 रुपये के करीब हो गया। तो अगर इसमें मैं 1 रुपये क्यों बोल रहा था पहले कि 1000 पे 1 रुपये, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम पे आउट जो इनका है किसी महीने में 7 रुपये तो किसी महीने में 9 रुपये। तो अगर आप किसी कोई पैसा निकालने आता है आपसे 10,000 एक बार में निकालते हैं तो आपको मैक्सिमम पे आउट क्या मिलेगा, 9 रुपये के करीब मिलेगा। तो 6,000 का 9 रुपये बनना चाहिए 0.15 1.5 रुपये के हिसाब से। जो 4,000 पैसा निकलेगा उस पर एक तरह से आपको कोई कमीशन नहीं बनेगा। तो जो एवरेज बनता था वो 1,000 पे 1 रुपये के करीब बनता था। तो इतने कमीशन में मतलब आपके पास 37,000 रुपये भी हैं, 37,000 निकाल के लेकर आते हो तो भी आप सिर्फ 37 रुपये से लेकर 40 रुपये के करीब कमीशन आप कमा पाओगे। इससे ज़्यादा आपकी कमाई नहीं हो पाएगी। तो मैंने उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी डिस्कशन चल रहा है, मतलब ये मतलब कमीशन बढ़ाने के लिए कमीशन को बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कमाई हो नहीं रही है। तो इन्होंने कहा भी डिस्कस चल रहा है, आने वाले टाइम में कमीशन आप लोगों का बढ़ेगा भी, जो भी बीसी सखी उनका कमीशन बढ़ेगा भी। क्योंकि आने वाले टाइम में जो सरकार है जो मानदेय आपको मानदेय जो 4,000 मानदेय देना है 6 महीने वो भी बहुत जल्द आपको देने वाली है, शायद सितंबर या अक्टूबर मंथ में आपको स्टार्ट भी हो जाए मिलना। तो जब मानदेय स्टार्ट हो जाएगा मिलना तो जो आपका 75,000 रुपये जो कर्ज है उस 75,000 का कर्ज भी आपको ब्याज के साथ ईएमआई में चुकाना पड़ेगा, उसके लिए भी गाइडलाइन आ जाएगी। तो मैंने उनसे यही डिस्कस किया कि आने वाले टाइम में जो ये 75,000 रुपये है इसका ईएमआई भी चुकाना है। और अगर जो बीसी सखी जुड़ी हैं तो फुल टाइम अपना दे रही हैं तो इसके ऊपर ही वो डिपेंड हैं कि इससे ही उनकी कमाई होगी जिससे वो अपना गुजारा चलाएंगी। तो अगर कमाई नहीं होगी तो वो आने वाले टाइम में लोन कैसे भरेंगी, अपना गुजारा कैसे चलाएंगी। तो मैं उनसे यही बोला कि इसमें किसी भी तरह से करके कमीशन आप लोग बढ़ाइए। और 0.30 जो ये कमीशन नॉर्मल मर्चेंट को दे रहे हैं तो बीसी सखी को देने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से यही बोलूँगा, आप सभी लोग एक साथ मिल के सभी बीसी सखी अपने बैंक में चाहे किसी भी अधिकारी से जिससे भी बात होती है, कुछ टॉपिक मैं नोट कराता हूँ, इस टॉपिक पे आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम बताएं और ये मांग रखें उनके साथ ताकि आपकी मांग पूरी हो और आपका कमीशन बढ़े जिससे आपका कमाई भी बढ़े। पहला जो आपका मांग होना चाहिए, जो मिनिमम पे आउट है मिनिमम वो आपका 0.30 मतलब 1,000 पे 3 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1,000 पे 3 रुपये अगर आपको कमीशन मिलता है तो आपके पास अगर 40,000 रुपये बैलेंस पड़े हैं और उससे आप 37,000 में है तो उसमें से कुछ अगर मिला लेते हो 40 भी कर लेते हो, 40,000 से अगर आप काम करते हो तो 120 रुपये के करीब आपका कमीशन बनेगा। एक मतलब आपका गुजारा चल सकता है 120 रुपये। उसमें चाहोगे आप थोड़ा अपने पास से भी पैसा मिला लोगे तो आपका कमीशन और अच्छा बढ़ जाएगा। लेकिन 0.30 से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप बैंक वालों से बात करें और अपना जो कमीशन है वो 0.30 कराने की कोशिश करें। 0.30 मिनिमम, मैक्सिमम ये जो 9 रुपये दे रहे हैं या मैक्सिमम इसमें अगर कुछ और बढ़ा सकते हैं तो भी ठीक है। दूसरा जो डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है जैसे फिंगर लगाने में जो भी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप बैंक से बात करें। और इस प्रॉब्लम को मैंने भी जैसे बोला है बैंक में तो कह रहे हैं अभी टेक्निकल टीम इसको देख रही है, बहुत जल्द ये जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व हो जाएगी, देखते हैं कब तक ये सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप भी एक साथ आवाज़ उठाएं और इसके लिए कंप्लेंट करें
इनके कस्टमर केयर नंबर पे भी कंप्लेंट करें। आपकी जो ब्रांच में जिसका भी नंबर हो उनको फ़ोन करके प्रॉब्लम बताएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तीसरा जो मानदेय है वो जल्द से जल्द मिले, इसके लिए आप मित्रा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और बताएं, उनको बोलें कि जो सरकार ने मानदेय देने के लिए बोला है 4,000, वो कब मिलेगा और कितना जल्दी मिलेगा। आप कोशिश करें कि जितना जल्दी ये मानदेय सरकार स्टार्ट कर सकें। और चौथा आपका मांग ये होना चाहिए कि जो 75,000 स्टार्टिंग में जो 75,000 के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, और दोबारा उन्होंने ये गाइडलाइन किया कि 4% ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आवाज़ उठाएं मित्रा हेल्पलाइन नंबर पे कि जो 75,000 रुपये हैं उस पर कोई ब्याज ना लगे। और आपका पांचवा जो मांग होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो 75,000 का जो EMI है कम से कम 3 से 5 साल का आपका होना चाहिए, ताकि आप आसानी से उसको चुका सकें। एक बार आपका जब कमीशन बढ़ जाएगा, आपकी जब इनकम 6 से 7,000 8,000 के करीब महीने की होने लगेगी, तो 2,000 मंथली आपको EMI चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से चुका भी सकेंगे। तो इसके लिए जो मैंने अभी 5 जो टॉपिक नोट कराए, इस मांग को लेके आप कभी भी अपनी आवाज़ उठाएं तो सभी BC सखी एक साथ यही मांग अपनी रखें। क्योंकि अगर आप डिवाइस के लिए बोलोगे तो वो डिवाइस के लिए कुछ करने वाले नहीं। आप चाहे DM के पास जाइए, चाहे किसी के पास जाइए, ये डिवाइस के लिए सुनने वाले नहीं हैं। सभी बैंकों ने एक साथ 30 से 40,000 का जो डिवाइस दिया है सबको ही डिवाइस देने वाले हैं। अगर डिवाइस नहीं लोगे तो ID नहीं देंगे, ID नहीं देंगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो जो आपका जेन्युइन मांग है, ये जो मांग मैंने अभी बताई है, ये अगर आप मांग रखते हो तो इनको पूरा करने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ना बैंकों को, ना सरकार को, ना ही किसी अधिकारी को। तो ये आप लोग अपनी मांग रखें, और जब तक ये मांगें आपकी पूरी नहीं होती हैं तब तक आप हमेशा, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे जहाँ भी आप अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो ये आवाज़ ज़रूर उठाएं और ये अपनी मांग हमेशा रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।